अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में हमारे गुड़हल के प्लांट पर खूब फ्लावरिंग होती है। इस महीने से लेकर दिसंबर तक इसमें खूब फ्लावरिंग होती है। अगर अभी तक आपके गुड़हल के प्लांट पर फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है या कलियां नहीं आ रही हैं, कलियां आ तो रही हैं लेकिन वो कलियां गिर जाती हैं, प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं है, या फिर हमारे गुड़हल के प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं, तो उसके लिए मैं आज आपको 2 हमारी किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें बताऊंगी, जिनका इस्तेमाल आप अपने गमले की मिट्टी में करेंगे तो अगर आपके गमले की मिट्टी में कोई फंगस की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर होगी। और नाइट्रोजन से भरपूर उस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से हमारे गुड़हल के प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। वो दोनों घरेलू फर्टिलाइजर कौन सी हैं और हमने उसे अपने प्लांट पर किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे गार्डनिंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर आपके गुड़हल के प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं है, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही, कलियां नहीं बन रही या कलियां बन तो रही हैं लेकिन वो गिर जाती हैं और प्लांट के पत्ते पीले होने लगे हैं, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उस गमले में आपके प्लांट की रूट बाउंड हो चुकी हो। अगर आपका प्लांट काफ़ी समय से एक ही गमले में लगा है तो साल में कम से कम एक दफ़ा उस प्लांट को निकालें गमले से, उसकी रूट चेक करें। अगर रूट काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई है तो हल्का सा रूट की कटिंग करें और फिर उसे उसी गमले में या दूसरे गमले में लगाएं। फिर आप उस प्लांट को कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं तो वो सीधा प्लांट पर असर करेगी, प्लांट में कलियां भी आएंगी और फूल भी खिलेंगे। अगर आपके प्लांट की रूट बाउंड हो चुकी है तो आप कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं तो उसका प्लांट के ऊपर असर नहीं होता, क्योंकि प्लांट की रूट तो पूरे गमले में फैल चुकी है। प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें, समय समय पर प्लांट की रिपोर्टिंग करते रहें। प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग ना होने का अगला कारण होता है कि क्या आपके प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं। देखिए, अगर 1-2 पत्तियां पीली हो रही हैं तब तो कोई बात नहीं है। अगर आपके प्लांट की बहुत ज़्यादा पत्तियां पीली हो रही हैं तो इसका कारण ओवर वाटरिंग भी हो सकता है। गमले की मिट्टी गीली है और आप फिर भी उसमें वाटरिंग कर रहे हैं, या फिर बारिश हो रही है और उसके बाद भी आप उसमें वाटरिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से ओवर वाटरिंग के कारण भी हमारे पौधों की पत्तियां पीली होने लगती हैं। देखिए, मेरे इस वाले प्लांट में सिर्फ 1-2 ही आपको पीली पत्ती नजर आ रही होगी। पौधों की पत्तियां पीली होने का कारण एक ये भी होता है कि अगर आपके गमले का ड्रेन होल बंद है, आपने इसमें वाटरिंग की, पानी गमले में ही जमा है, तो उस वजह से भी पौधों की पत्तियां पीली होने लगती हैं। तो समय समय पर अपने गमले का ड्रेन होल चेक करते रहें ताकि गमले में पानी ना रुके, क्योंकि गमले की मिट्टी लगातार गीली रहने से भी प्लांट की जो रूट है वो खराब होने लगती है, तो इस वजह से भी प्लांट ज़्यादा अच्छी उसकी ग्रोथ नहीं होती और पत्तियां पीली होने लगती हैं। तो गमले के ड्रेन होल को चेक करते रहें। गुड़हल के प्लांट पर फ्लावरिंग ना होने का अगला कारण होता है कि देखिए, आपके प्लांट की पत्तियां तो हरी हैं लेकिन उन पत्तियों का कलर हल्का हरा होता है और उनमें कुछ लाइनें यानी कि नसें सी दिखाई देने लगती हैं। जिस तरह इस प्लांट की पत्तियां हैं, प्लांट की पत्तियां देखिए काफ़ी हल्के हरे कलर की हैं और इनके पत्तियों के बीच में काफ़ी नसें सी यानी कि लाइनें सी आपको दिखाई दे रही होंगी। अगर आपके भी पौधों की पत्तियां इस तरह की हो गई हैं तो उसका मतलब होता है कि आपके पौधे में 2 तरह के पोषक तत्वों की कमी हो गई है। एक तो मैग्नीशियम की कमी और दूसरा आयरन की। अगर आपके प्लांट में इस तरह की पत्तियां हैं यानी मैग्नीशियम की कमी है तो उसके लिए आप एप्सम साल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गमले की मिट्टी में भी इसे मिक्स कर सकते हैं और एप्सम साल्ट को पानी में मिक्स करके पत्तियों के ऊपर उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। ऐसा आप हर 15 से 20 दिन के बाद दोबारा रिपीट करके भी कर सकते हैं। उससे आपके प्लांट में होने वाली मैग्नीशियम की कमी दूर होगी। और ये तरीका तो देखिए मैंने आपको बताया अगर आपके प्लांट में मैग्नीशियम की कमी हो गई है। अगर आयरन की कमी हो गई है तो उसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। आयरन की कमी हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से ही दूर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी जंग लगी हुई लोहे की कोई कील वगैरह है तो उसे आप गमले की मिट्टी में दबा दें। देखिए, जिस तरह मैंने ये कील दबा के रखी हुई है, देखिए ये कील तो नहीं है, कोई भी आपके पास लोहे की जंग लगी हुई चीज़ वगैरह है तो उसे आप आयरन की कमी को दूर करने के लिए गमले की मिट्टी में इस तरह से दबा दें। जब आप अपने प्लांट में वाटरिंग करेंगे तो इसका असर धीरे धीरे प्लांट में होने लगेगा और प्लांट में होने वाली आयरन की कमी दूर हो जाएगी।
लोहे की कोई भी जंग लगी चीज़ मैं अपने दोनों ही गमलों में इस तरह से रख देती हूँ ताकि उनमें आयरन की कमी दूर हो जाए। और यहाँ आपको मेरे इस गमले में कुछ एगशेल भी नज़र आ रहे होंगे। ये किचन वेस्ट में फर्टिलाइज़र तैयार करती हूँ तो उसी में एगशेल भी होते हैं। ये हमारे प्लांट में होने वाली कैल्शियम की कमी को दूर करते हैं। अगर आपके गमले की मिट्टी में कोई फंगस की प्रॉब्लम है या कीड़े मकोड़े लगे हैं तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसी फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से फंगस और कीड़े मकोड़ों की प्रॉब्लम दूर होगी। तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ हमने लेनी है वो है ये चाय की पत्ती। ये चाय की पत्ती हमें बड़ी आसानी से हमारी किचन में मिल जाती है। चाय पत्ती का ये मैंने छोटा चम्मच लिए हैं। अगर आप बड़ा स्पून ले रहे हैं तो आप आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चाय की पत्ती ले सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके आप 2 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए हमने इस्तेमाल करनी है ये भी हमें हमारी किचन से बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और वो है ये हींग। हींग की गंध यानी कि स्मेल से ही जो कीड़े मकोड़े हैं, चींटियां हैं, वो दूर भाग जाते हैं, गमले की मिट्टी में नहीं लगते। और जो गमले की मिट्टी में लगने वाली फंगस है वो फंगस भी इसके इस्तेमाल से नहीं लगती। अभी इसमें डाल देंगे हम पानी। जो पानी है वो हमने 2 गिलास के आसपास इस्तेमाल करना है। इस फर्टिलाइज़र को आप रात को बना के रख सकते हैं। अगर रात को आपने नहीं बनाया है तो आप सुबह बना लें और फिर आप अपने पौधों पर इसका शाम को इस्तेमाल करें ताकि हींग का और चाय पत्ती का पूरा असर इस पानी में आ जाए। मैंने इस फर्टिलाइज़र को रात को ही तैयार किया था तो अभी इसमें अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और ढक्कन लगा के इसे रात भर के लिए छोड़ देंगे और दूसरे दिन शाम को ही मैं अपने पौधों पर इसका इस्तेमाल करूँगी। इस फर्टिलाइज़र का गमले की मिट्टी में इस्तेमाल करने से पहले गमले की मिट्टी की हम हल्की सी गुड़ाई कर लेते हैं ताकि मिट्टी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और जो फर्टिलाइज़र है वो आसानी से गमले की रूट तक पहुंच सके और प्लांट के ऊपर इसका जल्दी असर हो। गुड़हल के ये जो 2 प्लांट एक ही गमले में लगे हुए हैं, इन दोनों को ही मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं और अब इनकी ग्रोथ अच्छी होने लगी है। और अब देखिए ये फर्टिलाइज़र भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। चाय पत्ती का और हींग का पूरा असर पानी में आ गया है, पानी का कलर भी चेंज हो गया है। इस फर्टिलाइज़र को आधी को मैं डाल दूंगी इस बोतल में। जितनी मैंने ये फर्टिलाइज़र दी है इसकी मात्रा के बराबर ही मैं इसमें पानी मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारी फर्टिलाइज़र तैयार हो गई है, बहुत ही पौष्टिक गुणों से भरपूर। चाय पत्ती मिक्स होने की वजह से इसमें नाइट्रोजन की भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा आ जाती है क्योंकि नाइट्रोजन हमारे पौधों में कलियाँ और फूल बनने में मदद करती है। और जो हींग है वो हमारे पौधों को फंगस से बचाती है और गमले की मिट्टी से कीड़े मकोड़ों को दूर रखती है। और इस घरेलू ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, कलियां भी बनने लगेंगी, कलियां गिरेंगी नहीं और वो कलियां फूल में कन्वर्ट भी होंगी। इस खाद का इस्तेमाल आप कम से कम महीना 20 दिन के बाद एक बार तो अपने पौधों पर जरूर ही करें ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो और आपके प्लांट हर तरह की फंगस से दूर रहें। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का जब भी आपने अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है तो शाम के समय ही करें। इस खाद को तैयार करने के लिए हमें कोई भी चीज़ मार्केट से लेके आने की ज़रूरत नहीं बल्कि हमारी किचन से ही ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। मैं अपने पौधों पर ज़्यादातर होममेड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करती हूँ जिसकी कि मैं समय समय पर वीडियो भी शेयर करती रहती हूँ। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।